आप जो है गूलर के पेड़ जरूर देखे होंगे। गूलर नामक वृक्ष को भगवान नृसिंह जी का वरदान है। इस पेड़ के प्रत्येक डाल पर देवी लक्ष्मी स्वयं बसती है। अमावस्या के दिन इसके फल रंग को भी राजा बना सकते हैं और इसके पेड़ की 2 बूंद किस्मत ही बदल देगा। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसने गूलर का फूल देख लिया उसका भाग्य ही चमक गया। गूलर के वृक्षों को क्यों भगवान नृसिंह जी का वरदान है, इसके फल क्यों गरीबी दूर करता है, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और किस प्रकार से इसे लाया जाए, किस प्रकार से हमें अमीर बना सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु नरसिंहा रूप धारण किए तो उसने भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। जी हां, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसने हिरण्यकश्यप का वध किया और वो वध अपने नाखून से किया। नाखून से हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मारने के कारण उनके नाखून और हाथों में खुजली होने लगी। भगवान नरसिंहा अपने नाखून की खुजली शांत करने हेतु उपचार ढूंढने लगे। उपचार नहीं मिलने पर अचानक उन्हें रास्ते में गूलर वृक्ष दिखा। अपनी खुजली मिटाने के लिए नरसिंहा जी ने पूरा नाखून और हाथ गूलर वृक्ष पर दबा दिया। इससे उनके नाखून की खुजली तो शांत हो गई, किंतु गूलर भी दर्द से कहराने लगा कि हे प्रभु, आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली है, किंतु हमारे शरीर पर घाव भर दिए या असुर रूपी रक्त हमें कर दिए। साथ ही आपके नाखून गड़ने के कारण दर्द हो रहा है। कृपया हमें इस दर्द से मुक्त करें। इस पर जो है नरसिंहा जी प्रसन्न होकर के गूलर वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम दूसरे के जो दर्द है वो दूर करोगे। साथ ही साथ ये भी आशीर्वाद दिया कि मैं और लक्ष्मी सहित आपके वृक्ष पर निवास करूंगा। उसी दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी निवास करते हैं। भगवान नरसिंहा द्वारा एक और आशीर्वाद दिया गया कि अगर गूलर वृक्ष के नीचे से कोई भी शव यात्रा लेकर के जाएगा तो उसके पूरे पुण्य गूलर वृक्ष को चला जाएगा। तो आइए जानते हैं गूलर वृक्ष के कुछ चमत्कारी उपाय को, जिन उपायों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति धनवान से परिपूर्ण बन सकते हैं। लाल कागज पर गूलर वृक्ष के दूध से अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्वस्तिक बना करके अपने घर में रखा जाए तो वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं। धन पेटी में रखा जाए तो धन पूरा घर से भर जाते हैं। इच्छा शक्ति करने के लिए भोजपत्र पर इसके दूध से इच्छा लिखा जाए और बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। दोस्तों, चाहे वह इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा हो, पूर्ति निश्चित रूप से होता है। सायंकाल में जब सूर्यास्त थोड़ा सा बचा हो, दिन हो ना ही रात हो, इस समय पके इसके फल लाकर पूजा स्थान पर, अलमारी पर, धन पेटी पर, चावल, दाल और रखी जाने वाली जो सामग्री होती है, इसमें गूलर के एक एक फल रख दिया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, कार्यस्थल या घर पर चुनरी में इसके एक एक फल को बंद करके रखने से कार्य में प्रगति होती। दुकान पर रखने से बिक्री पहले से ज्यादा होता है और ग्राहक सबसे ज्यादा आने लगते हैं। घर में अगर इसे चुनरी में बांध करके रखा जाए, धन पेटी में तो पूरा धन भरा रहता है, क्योंकि इसे भगवान सिंह जी का आशीर्वाद है। ये दरिद्रता को दूर करके फल को अगर विधिवत पूजा करके अपने घर में रखा जाए, धन पेटी में रखा जाए तो पूरे घर में धन भरे रहते हैं। और ये कितनी लाना चाहिए, ये आपको अफोर्डेबल के अनुसार लाना चाहिए। आप कितने भी ला सकते हैं। ये पूर्णिमा के दिन लाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते इसके आयुर्वेदिक फायदे, जो कि नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी गूलर के वृक्ष के फल, फूल, पत्ते इस्तेमाल करेगा उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता, उसे कभी बीमारी नहीं लगती। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज इसी पेड़ के बारे में, इसी फल के बारे में विशेष रूप से हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। दोस्तों, चरक संहिता में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इस पेड़ को, इसके फल को विशेष रूप से इसको औषधि गुणों को दिखाया गया है। नहीं दोस्तों, ये अथर्व वेद में भी गूलर का बहुत विशेष स्थान दिया गया है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ वनस्पति में इसको गिना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इसको बूढ़ा आदमी भी इसका सेवन करते हैं तो वो जवानी जैसी उसकी ताकत आ जाती है। जी हां दोस्तों, एक कहावत गलत नहीं है, क्योंकि इसमें वो ताकत होता है। पूरे शरीर को स्वास्थ्य रखता है, निरोगी बनाकर रखता है और आपके शरीर में जो कमजोरी है जल्दी प्रवेश नहीं करने देता है। आपका स्किन जो होता है ना, उसको जवान रखता है, बाल को स्ट्रांग करता है, चेहरे की झुर्रियां हटाता है। कहने का मतलब दोस्तों की बूढ़ा आपको नहीं लगने देता है, जवानी जैसा महसूस होता है इसका, अगर आप सेवन कंटिन्यू करें मेरे बताए हुए अनुसार। इसलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात कर लेते हैं इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, इसी के बारे में हम जान लेते हैं विशेष रूप से। हां दोस्तों, इससे पहले कोई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है।
जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इसमें देखिए गुलर लगा हुआ है। ये गुच्छा जैसा फला हुआ है। ये कच्चे अवस्था में हरे रंग में होता है और पकने के बाद यह लाल रंग का हो जाता है। दोस्तों, सबसे खासियत बात है कि इसको कहीं से भी चीरा लगाएंगे, तोड़ेंगे, इसमें भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। जी हां दोस्तों, इस जो गूलर होते हैं ना, इसको डंठल से भी तोड़ेंगे ना, कच्ची अवस्था में भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। पकने के बाद यह लाल हो जाता है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को सफेद पानी की समस्या होती है, लिकोरिया की समस्या होता है, जिसके वजह से महिलाओं में कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से कमर दर्द, घुटने के दर्द, बहुत तमाम तरह की बीमारियां होने लगते हैं। यहां तक कि पुरुष में जोश की कमी हो जाता है, अस्थमा शक्ति की कमी हो जाता है। दोस्तों, कहने का मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। जो पुरुष में नपुंसकता आ जाता है, धातु की कमी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, उनके लिए यह बहुत अच्छा औषधि है। वो व्यक्ति जो कि दोस्तों बेहद ही कमजोर हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं, खटिया पे पड़े रहते हैं, या फिर शारीरिक कमजोरी की वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इसका गुलर का जो प्रयोग होता है ना, लोग सब्जी बना के भी इसका प्रयोग करते हैं। और कच्चा जो फल देख रहे हैं ना, ये हरे हरे मेरे हाथ में ये जो होते हैं, ये सब्जी के रूप में भी उपयोग होते हैं। कई जगह तो मुरब्बा बना के खाया जाता है। दोस्तों, यहां तक कि अचार बना करके लोग रखते हैं अपने घर में और उसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये 3-4 तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो आप आसानी से डेली लाइए और ताजा ताजा बना करके इसका सेवन करें। दोस्तों, ये तो सीजन की बात है। अगर सीजन है तो आपको पेड़ में आसानी से मिल जा रहा है, तो आप इस तरह से सब्जी और अचार बना लीजिए, मुरब्बा बना करके आप सेवन करें। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इसके कच्चा हो या पका फल आप ले आइए, उसको आधा आधा करके और उसको छांव में सुखाना है। दोस्तों, धूप में डायरेक्ट नहीं रखना है, छांव में सुखाना है। सुखा करके आप क्या करें, इसको पीस करके पाउडर बना ले और इसके बाद डब्बे में रख ले। दोस्तों, इस तरह से पाउडर रख ले और इसके बाद ही ये जैसे 50 ग्राम आप पाउडर रखे ना, तो 50 ग्राम सफेद अश्वगंधा और 250 ग्राम सफेद मूली, इस तरह से मिलाकर के चारों को अच्छे से पाउडर बना करके आप रख ले। आप जैसे 1 चम्मच अगर इसका पाउडर, मिक्स किया हुआ पाउडर लेते हैं, तो 1 चम्मच के बराबर उसमें मिश्री मिला लें और उसको मिला करके 1 गिलास गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें। दोस्तों, यकीन मानिए, आप 10-15 दिन करके देखिए, आप पहले दिन से आपको फायदा दिखने लगेगा। बहुत बेहतरीन काम करता है। आपके शरीर को तंदुरुस्त और अनहोनी ताकत की समस्या हो, बूढ़ा जो खटिया से उठ नहीं पाते, उनको पीला दीजिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। गुल्लर का फल उसको इतना ही नहीं, जिन माता बहनों को जो लिकोरिया की समस्या होती है ना, उसके में भी बहुत अच्छा काम करता है। बस आपको क्या करना है, 1 चम्मच जैसे मैंने बताया ना, पुरुष के लिए उसी तरह महिलाओं भी इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लिकोरिया जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा, सफेद पानी जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथ साथ पुरुष में जो धातु की नपुंसकता की तमाम तरह की जो बीमारी होती है ना, उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों, जैसे कि माता बहने में गर्भ में कोई समस्या हो, गर्भ ठहर न रहा हो, उनको भी यह सही करता है, या कोई तरह की इंफेक्शन हो या कोई चीज की कमी हो, उसको यह पूरा करता है और आपको गर्भ धारण करने लायक हो जाता है, या गर्भपात की समस्या है उसको भी यह रोकता है। बहुत बेहतरीन काम करता है। दोस्तों, बता ही दिया कि इसका सेवन करने क्या है ना, आप सब्जी बनाकर खाएं, चोखा बनाकर खा सकते हैं, मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसका अचार बनाकर रख लीजिए, सालों काम आता है, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। या फिर आप सीजन में आपको नहीं मिल रहा है आसपास, तो आप इसका पाउडर बना के रख ले, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों, इसके पके फल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी हां, तो उसमें पकने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो आप इसको पानी में डालेंगे, कीड़ा निकल जाएगा, और बीज का साफ करके किनारे किनारे जो भाग होता है उसको आप सेवन करें, सुबह बहुत फायदा होगा। इसका फल अमृत के समान है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे डायरेक्ट इसका फल खाते हैं ना, जैसे पेट की सारी समस्या को आपको ठीक करेगा, यहां तक कि अल्सर की समस्या है ना, उसको भी खत्म कर देता है। अल्सर के लिए भी रामबाण का काम करता है। दोस्तों, पेट में जैसे गैस बनता है, कब्ज की समस्या हो गया, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार का बीमारी है, उसको यह सही करने के लिए गुलर का फल बेहद बहुत ही चमत्कारीय औषधि के रूप में काम करता है। आप इसका प्रयोग जरूर करें दोस्तों, और बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, पुराना से पुराना दर्द होता है, जैसे बराबर बना रहता है, तो दोस्तों इसके पत्ते को आप ले आए, पत्ते के रस निकाल करके सेवन करें। कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा हो, उसको ये 5 मिनट के अंदर सही करता है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है पेट से तमाम तरह की बीमारी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, पेट दर्द होना कोई बीमारी नहीं है, बस बीमारी का यह लक्षण मात्र है।
किसी पेट में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका एक लक्षण होता है। पेट दर्द होना, फीवर आना, सर्दी होना, जुकाम होना, यह सब एक लक्षण होता है। तो दोस्तों इस चीज के लिए घबराए नहीं। अगर पेट से संबंधित कोई समस्या है, पेट में कब्ज है, गैस बनने की समस्या है, तो उसमें दर्द होता ही होता है। तो दोस्तों ये लक्षण होता है, इसलिए आप घबराए नहीं। आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करेगा। पेट से लेकर तमाम तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। इसका एक और प्रयोग बताएंगे, बहुत ही खास है। जैसे कि दोस्तों आपने बरगद का दूध, पीपल का दूध और ये गुलर का दूध, सबका बहुत ही आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। अगर किसी को कमजोरी आ रहा है तो दोस्तों आप क्या करें, इसके 2 पताले और बरगद का गुलर का दूध होता है ना, उसका 2-3 बूंद उसमें टपकाकर सुबह सुबह खाली पेट उसको खा लें। दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, उसको यह दूर करता है। चाहे शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, उसको बहुत अच्छा काम करता है। गुलर का दूध आपने देखा होगा, पीपल, बरगद और गुलर, ये तीनों पौधा जो पेड़ जो होते हैं ना, सामान्य होते हैं। चाहे धर्म की दृष्टि से देखा जाए या फिर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, फल भी एक तरह से समान होते हैं, करीब करीब होते हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर होते हैं। लेकिन यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए तीनों पेड़ में बहुत ही खास गुण होता है। किसी को मुंह में बदबू आ रहा है, जैसे पायरिया की वजह से या फिर कोई वजह से, तो आप इसके पत्ते को ले और 4-5 ले, अच्छे से धुल करके और चबा करके इसको खाएं। दोस्तों आपके मुंह से जो बदबू आता है ना, उसको भी यह सही करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे कि गुल्लर जो होते हैं ना, ये ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, इसके ठंडी तहसीर होते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को भयंकर दर्द हो रहा हो या शरीर में कहीं भी गर्मी बहुत ज्यादा हो, जैसे पेट की गर्मी हो रहा है, तो उसकी छाल को लाकर के पीस करके लेप लगाएं। दोस्तों सर दर्द की अगर समस्या, उसको सही करेगा। शरीर में कभी कभी तलवे में जलन होता है, दोस्तों इसका पेस्ट लगाएं, छाल का और बहुत राहत मिलेगा, शीतलता प्रदान करेगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। दोस्तों ये जो छाल है ना, इसको सुखा करके पाउडर बनाकर के आप ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करें। उससे भी आपकी शारीरिक की गर्मी है ना, उसको सही करता है, आपके शरीर को शीतल बनाता है, माइंड को शांत रखता है। साथ में दोस्तों इसके पत्ते को भी आप चबाकर खा सकते हो, वह भी बहुत अच्छा होता है। शरीर को ठंडक देने के लिए बहुत अच्छा होता है, शीतल प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में आप पीजिए, बहुत फायदा होगा। तो शरीर में कहीं भी सूजन हो जाए ना, तो दोस्तों इसके छाल को पीस करके आप उस पे लेप लगाइए। दोस्तों वहां पे जो सूजन हो गया है या फिर दर्द हो रहा है, उसको ये सही करता है। जैसे कि कभी कभी होता है ना, चोट मोच लग जाने की वजह से सूजन हो जाता है, उसको भी यह सही करता है। दोस्तों गुलर बहुत ही दिव्य औषधि है और इसका प्रयोग होता है, हजारों साल से होता है और हमारे भारतवर्ष में तो होता ही होता है। गांव घर में आज भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और यह पौधा जो है ना दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में मिलता है, आप इसका प्रयोग जरूर करें। गुलर का फल, फूल, पत्ते और छाल बहुत अच्छा आयुर्वेद में प्रयोग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।